I'm going to start today's class. जब तक मैं इंट्रोडक्शन देता हूं तब तक आप लोग अपना अटेंडेंस चैट बॉक्स में बना लीजिए। रिकॉर्डिंग क्लास का स्टार्ट हो चुका है। पिछले क्लासेस में हमने CSAT का जनरल मैथमेटिक्स का टॉपिक एवरेज स्टार्ट किया था। ओके, तो एवरेज से पहले हमने चैप्टर 1 दैट इज नंबर सिस्टम था एंड चैप्टर 2 प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये तीनों चैप्टर हम इससे पहले पढ़े हैं। तो पिछले क्लासेस में हमने एवरेज स्टार्ट किए थे। तो एवरेज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको डिस्कस किया था एंड वेटेड एवरेज बताया था और 2-3 क्वेश्चंस किए थे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। सो आज भी हम अपना डिस्कशन एवरेज पे ही रखते हैं। अगर कुछ क्वेश्चंस करते हैं और वेटेड एवरेज के बारे में हम आपको थोड़ा सा और बताएंगे। और मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन एक टॉपिक होता है, वो भी एक तरह से एवरेज का ही पार्ट है। उसका एक दो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद आपका ये एवरेज का ये टॉपिक आपका एंड हो जाएगा। सो जस्ट अ मिनट। हाँ, सो पिछले क्लासेस में मैंने एवरेज आपको बताया था कि एवरेज इज द सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी, सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेट अस सपोज, जैसे मैंने आपको बाइक के एग्जांपल दिए थे कि आपने 5 लीटर पेट्रोल अपने बाइक में डाला और आपने ट्रेवल किया 250 किलोमीटर, देन द एवरेज ऑफ योर बाइक इज 50 किलोमीटर पर लीटर ऑफ पेट्रोल। मीन्स 1 लीटर के पेट्रोल में हम 50 किलोमीटर आप ट्रेवल कर सकते हो। सो ये सब बेसिक्स था जिसका हमने पिछले क्लासेस में हमने डिस्कशन किया था। फिर कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। क्वेश्चंस एक स्पीड एंड डिस्टेंस वाला था जो कि हम किए थे, और एक क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर्स में भी पूछा गया था वो आपने करके बताया था। सो हाँ, सो ये क्वेश्चन भी हम कर लिए थे। ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, ये वाला भी आप लोगों ने किया था। फिर ये फिलहाल हमारा रीजनिंग का टॉपिक है। 2 सिटीज, ये स्पीड एंड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन था, पिछले क्लासेस में हमने डिस्कस किए थे। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था, ये भी हमने डिस्कस किया था। देन हाँ, तो क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा एक थ्योरी में बता देता हूँ। वेटेड एवरेज मैं एक बार और आपको बता देता हूँ वेटेड एवरेज क्या होता है। वेटेड एवरेज क्या होता है, जैसे अभी जस्ट मैंने आपको एवरेज बताया, एवरेज इज द सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो ये वेटेड एवरेज यह है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर 10 लोगों का एज, अगर 10 लोगों का एज का एवरेज 18 है एंड 5 लोगों का एवरेज एज क्या है, लेट अस सपोज 20 है। ओके, तो आपको ये टोटल 15 लोगों के एवरेज एज निकालने हैं। आपको टोटल 15 लोगों को एवरेज एज निकालने हैं। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस जो होंगे वो वेटेड एवरेज के कॉन्सेप्ट्स पे सॉल्व होंगे। हम पिछले क्लासेस में वेटेड एवरेज का यूज करके क्वेश्चंस भी बनाए थे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका था। सो वेटेड एवरेज भी क्या होता है, सम ऑफ ऑल ग्रुप, सम ऑफ ऑल ग्रुप अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ऑल ग्रुप, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ऑल ग्रुप। जैसे कि अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि 5 लोगों का एवरेज, 10 लोगों का एवरेज था 18 एंड 5 लोगों का 20 था, तो टोटल एवरेज
उनके एज का क्या हो जाएगा, तो ऊपर में सम ऑफ ऑल ग्रुप ये होगा एंड नीचे में टोटल नंबर ऑफ पीपल, तो टोटल नंबर ऑफ पीपल हो जाएंगे 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15, कुछ ऐसा। तो ये मैं बस आपको अभी रिवीजन के तौर पे मैं ये अभी बताया। फिर तो इसे हम न्यूमेरिकल के फॉर्म में कुछ ऐसे लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल के फॉर्म में मीन्स मैथमेटिकल फॉर्म में कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि सॉरी 1 मिनट। हाँ हाँ, तो वेटेड एवरेज को जनरली डिनोट किया जाता है। लेट अस सपोज AW से मैंने वेटेड एवरेज को डिनोट किया, तो लेट अस सपोज N1 इज द क्वांटिटी एंड A1 इज द एवरेज ऑफ द क्वांटिटी, प्लस ऐसे ही N2 A2। इसी तरह अगर 3 क्वांटिटीज है तो N3 A3, एंड अगर नंबर ऑफ क्वांटिटीज मीन्स जैसे बढ़ते जाएंगे ऐसे ही N3 A3 N4 A4 ऐसे ही बढ़ते जाएगा। यहाँ पे मैं सिर्फ 2 का यूज कर रहा हूँ। ये मैंने आपको पिछले क्लासेस में भी बताया था, अभी भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एक मिक्सचर का क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। एंड द ये क्या हो गया, ऊपर में सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ग्रुप्स, नीचे में क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप टुगेदर। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, दैट इज N1 प्लस N2, N1 प्लस N2। तो ये क्या हो जाएगा, N1 प्लस N2। ओके, तो ये हमारा वेटेड एवरेज का ये क्या हो गया, ये फॉर्मूला मैथमेटिकल फॉर्म में हम कुछ ऐसे लिखते हैं, या आप अपने नोटबुक पे लिख सकते हो। फिर हम इसके बाद जस्ट हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। N1 मैं अभी आपको बताता हूँ N1 A1 क्या है। सो लेट अस सपोज मैंने आपको अभी जस्ट पूछा था कि 10 पीपल, 10 पीपल का एवरेज एज क्या है, 20, 20 क्या है एवरेज एज है, एंड 5 पर्सन का, और 5 पर्सन है जिनका एवरेज एज क्या है 15, जिनका एवरेज एज है 15। तो टोटल इन दोनों का एवरेज एज क्या होगा, तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, वेटेड एवरेज। यहाँ पे चूंकि 2 ग्रुप है, पहले वाले ग्रुप का एवरेज है एज 20, एंड दूसरे ग्रुप जिसमें 5 लोग हैं उनका एवरेज एज क्या है 15, उनका एवरेज एज क्या है 15। सो यहाँ हम पिछले अभी जस्ट हमने जो फॉर्मूले देखे थे उससे हम इसका टोटल एवरेज निकालेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, N1 A1 प्लस N2 A2 अपॉन N1 प्लस N2। सो नंबर ऑफ क्वांटिटी ये क्या है, N1 और N2। ओके, N1 इज 10 एंड N2 इज 5। तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, टोटल सम टोटल ऑफ ऑल ग्रुप, मीन्स ऊपर में एवरेज टोटल एज कितना है, अगर तो 10 लोगों का टोटल एवरेज एज का एवरेज है 20, तो 10 इंटू A1, A1 इज द एवरेज वन, प्लस फिर ये 5 इज द N2 एंड 15 इज द एवरेज, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ऑल ग्रुप टुगेदर। तो पहले वाले ग्रुप में 10 लोग हैं एंड दूसरे वाले ग्रुप में कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। तो इसे आप सॉल्व करोगे फर्दर तो आपको आपको आंसर मिल जाएगा कि व्हाट इज द मीन्स एवरेज एज इन दोनों ग्रुप के पर्सन के क्या है। पहले आपको 10 लोगों का एवरेज एज मालूम था और 5 लोगों का एवरेज एज मालूम था, अब आपको टोटल कंबाइंड 15 लोगों के एवरेज एज का आपको पता है। सो ये अभी मैंने जस्ट आपको ब्रीफ किया कि वेटेड एवरेज क्या होता है। अब हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, कुछ क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर में जो पूछा जा चुका है वो हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि एवरेज से ढेर सारे वेरिएशंस के क्वेश्चंस बनते हैं। क्या होता है कि ढेर सारे टॉपिक्स के साथ कंबाइंड करके इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में नहीं किया था। ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर का है,
CSET 2019 का है। सो मैं क्वेश्चन ब्रीफ कर देता हूं, आप ध्यान से सुनना। सो द एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट आर गिवन टू बी 40। एक क्लास में स्टूडेंट है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 100, तो 100 स्टूडेंट का मार्क्स का एवरेज क्या है 40। ओके, सो लेकिन बाद में क्या पता चलता है कि रिजल्ट, बाद में यह पता चलता है कि एक स्टूडेंट का 53 होना चाहिए, बट गलती से क्या हो गया वहां पे 83 आ गया। ओके, मीन्स रिजल्ट पब्लिश हुआ तो जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि इट वाज फाउंड लेटर दैट मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट वेयर 53 which were misread at 83, the correct mean marks are। तो ये जो एवरेज 40 है 100 स्टूडेंट का, ये तब का है जब 83 इन्होंने काउंट किया, बट 83 क्या है, 83 ये रॉन्ग है, होना क्या चाहिए था, ये 53 होना चाहिए था। तो आपको ये बताने हैं कि टोटल 100 स्टूडेंट के एक्चुअल में मीन्स करेक्ट मीन मीन्स एवरेज मार्क्स क्या है। सो मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, इट इज 9:11। आप सॉल्व करके चैट बॉक्स में बताएं। एक बार मैं पूछ लेता हूं कि आप क्वेश्चन को समझ पाए या नहीं समझ पाए। सो डू यू एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? यस, ओके। सो आप ये क्वेश्चन आप ट्राई करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ना ही बहुत आसान है, मीन्स एक तरह से आसान ही है। आप एक बार ट्राई करके देखें, दो भी आंसर्स आपके आते हैं वो आप चैट बॉक्स में डालें। गलत आंसर भी आएंगे तो कोई बात नहीं, यहाँ हम सीख रहे हैं। इसके बाद भी हम 2-3 क्वेश्चंस और भी प्रीवियस ईयर के फिलहाल डिस्कस करने वाले हैं। ऑप्शन बी, बी बाकी लोगों का भी ऑप्शन 30 सेकेंड्स में और देता हूं, बाकी लोगों के भी ऑप्शंस आने चाहिए। सो आई थिंक ऑप्शन बी, आई थिंक ये राइट है। सो 1 2 3 4 4 लोगों ने आंसर किए कि ऑप्शन बी, बाकी लोग अभी ट्राई कर रहे होंगे, कोई बात नहीं। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस क्वेश्चन। सो आप इतने कम टाइम में सॉल्व किए होंगे तो मे बी यहाँ से भी आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं 53 एंड 83। मैं पहले मैं प्रोसेस वाइज बताता हूँ, देन में शॉर्टकट मीन्स कैसे हम कम प्रोसेस करके इसे सॉल्व कर सकते हैं वो बाद में बताऊंगा। सो यहाँ पे क्या है, पहले क्या था एवरेज 40 था, पहले क्या था एवरेज 40 था, तो ये 40 कब का एवरेज है, जब उनका मार्क्स क्या मिसरीड करके 83 पढ़ा गया था। ओके, सो 40 क्या है, 40 इज द एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट। सो व्हाट विल बी द मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट। सो 40 क्या है, एक स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स है, सो 100 स्टूडेंट का मार्क्स क्या हो जाएगा 40 इंटू 100 दैट इज 40 100 मीन दैट इज 4000। ओके, मीन्स ये क्या हो गया हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये कब का है, जब मिसरीड कर लिया गया था। ओके, ये कब का है, जब मिसरीड हो गया था, बट आफ्टर करेक्शन के बाद क्या हुआ था ये मैं यहाँ पे लिखता हूं, आप लोग ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत होना। ये मिसरीड के वक्त में है, जब जब करेक्ट कर लिया गया, तो करेक्ट इसे कैसे किया जाएगा। सो सो 4000 क्या है, 4000 इज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट। ओके,
4000 इज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द 100 स्टूडेंट। बट यहाँ पे क्या होता है 83, ये गलती से 53 के जगह पे 83 यहाँ पे मेंशन्ड है। सो हम क्या करेंगे, ये 83 को माइनस कर दिए, मीन्स ये आखिरी स्टूडेंट जो है जिनका मार्क्स में गलती है उनका मैं माइनस कर दिया। ओके, माइनस कर दिया तो 4000 माइनस 83, तो अभी ये जो एवरेज है ये डेट एवरेज इज ऑफ 99 स्टूडेंट। बट हमें क्या करने, 100 स्टूडेंट के एवरेज पे ले जाने हैं, तो इस स्टूडेंट का करेक्ट मार्क्स क्या था, करेक्ट मार्क्स था 53, 53 वाज द करेक्ट मार्क्स। सो आप इसे सॉल्व करोगे तो 53 30 यू विल गेट 3970। 4000 minus 83 plus 53 is 3970। सो ये क्या हो गया हमारा, ये मीन्स ये एक्चुअल मार्क्स है। दिस इज द एक्चुअल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट। दिस इज द एक्चुअल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट। ओके, सो 100 स्टूडेंट ने 3970 मार्क्स ऑब्टेन्ड किए, तो वन स्टूडेंट कितना करेंगे, अगर हम इसे डिवाइड कर देंगे 100 से तो हमें एवरेज आ जाएगा। सो 3970 divided by 100। okay, so you will get 39.70, 39.70। so B is the right answer। okay, so 39.7 is the right answer। so yes, so do you able to understand this question? क्या आप इस questions को समझ पाए क्या? बाकी लोग जिनका आंसर्स नहीं आया था चैट बॉक्स में, 4 लोगों का ही आंसर्स आए थे चैट बॉक्स में, बाकी लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए क्या? यस, ओके। तो इस मीन्स डिफरेंट क्वेश्चंस मैं इसीलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि चूंकि एवरेज का क्या है फॉर्मूलाज जो है या जो थ्योरी है वो क्या है, लिमिटेड है। मीन्स एवरेज इज इक्वल टू सिंपली टोटल मीन्स सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, सो एवरेज इतना, ये पंक्ति बोल दिया बस, एवरेज का थ्योरी खत्म हो गया। लेकिन एवरेज से ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हम कोशिश कर रहे हैं डिस्कस करने का। बाकी आप दूसरे भी चैप्टर्स जब देखोगे तो उसमें भी एवरेज के कंबाइंड आपके क्वेश्चंस आते रहेंगे। सो ये क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट वाला। तो हाँ, तो अब दूसरे क्वेश्चंस पे प्रोसीड करते हैं। यस, ये क्वेश्चंस थोड़ा छोटा सा स्पेस में लिखा हुआ है, शायद आपको विजिबल होगा। अगर अच्छे से नहीं दिख पा रहा होगा तो मैं डिक्टेट करता हूँ, आप थोड़े ध्यान से अपने नोटबुक पे डेटा लिख लोगे। सो यहाँ पे दिया गया है ये क्वेश्चन CSET 2017 में पूछा गया है, 2017 में पूछा गया है। सो हाँ, सो यहाँ पे सपोज द एवरेज, अच्छा मैं एक बार चैट बॉक्स में पूछ लेता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से आप पढ़ पा रहे हो या नहीं पढ़ पा रहे हो? ये क्वेश्चंस आप अच्छे से पढ़ पा रहे थे क्या? यस, ओके, ठीक है, मैं आपको डिक्टेट करके बता देता हूँ। ये भी क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं, इसलिए ध्यान से सुनोगे। सपोज द एवरेज वेट ऑफ 9 पर्सन इज 50 kg। 9 पर्सन का एवरेज वेट क्या है, 50 kg है। ओके, 50 kg है। द एवरेज वेट ऑफ द फर्स्ट 5 पर्सन इज 45 kg। 1 से 5 जो आदमी हैं फर्स्ट 5, उनका एवरेज वेट क्या है, एवरेज वेट क्या है 45 kg। ओके, एंड वेयर एज द एवरेज वेट ऑफ द लास्ट 5 पर्सन इज 55 kg। एंड पांचवा व्यक्ति से
5 6 7 8 9 5 to 9 इन इन लोगों का कितना एवरेज है? देयर एवरेज इज 55 केजी। देयर एवरेज इज 55 केजी। देन द वेट ऑफ द फिफ्थ पर्सन विल बी व्हाट? यहाँ पे एक सीधा सा क्वेश्चन आपको पूछा गया है। मीन्स लेट अस सपोज 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 पर्सन्स हैं। तो सबसे पहला केस यहाँ पे जो है, सबसे पहला केस मीन्स 9 पर्सन्स का एवरेज वेट इज 50 केजी। सेकेंड केस में क्या है? 1 to 5। ये जो 1 to 5 जितने लोग हैं, 1 to 5 इनका वेट क्या है? इनका वेट क्या है? 45 एवरेज। एंड और दूसरा सबसे आखिरी में क्या केस है? 5 से 9 का, 5 से 9 का इनका कितना एवरेज वेट है? 55 केजी। सो नाउ you have to find what will be the average weight of the fifth person। मीन्स ये जो पांचवा व्यक्ति है इनका एवरेज वेट क्या होगा? सो द फर्स्ट, मैं ऑप्शंस शायद आप नहीं देख पा रहे होंगे तो मैं इसे इरेज करता हूं। आपको 2 मिनट का टाइम है। इट इज 9:21 नाउ। आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद आंसर्स आप चैट बॉक्स में डाल दोगे। जैसे मैंने नीचे में बॉक्स बनाया, ये आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा क्योंकि द फिफ्थ पर्सन जो पांचवा व्यक्ति है वो दोनों केस में क्या है? कॉमन है। सी हाँ, संकल्प सी, राहुल 50 केजी, आकांक्षा सी, अविनाश सी, दीपाली सी, राजवीर सी। 1 2 3 4 5 6 लोगों का आंसर सी आया। बाकी 2 लोग बच गए। मुक्ता, आप क्या सॉल्व कर रहे हो क्या? सो यस, सी इज द राइट आंसर। सो सी राइट या रॉन्ग है वो मुझे नहीं मालूम है। सो यस, सी इज 50 केजी, सी इज द राइट आंसर। तो हाँ, तो ये क्वेश्चंस हाँ, तो पिछले वाले केस में जैसे हमने देखा था लगभग उसी बेसिस पे ये भी है। ओके, सो ये 9% का क्या है? 50 केजी। ओके, 9% क्या क्या है? 50 केजी एवरेज वेट है। सो द टोटल वेट ऑफ द 9% विल बी 450 केजी, 450 केजी। ओके, एंड इसके बाद क्या है? 1 से 5, 1 to 5, तो इनका टोटल वेट क्या है? 45। सो सेकेंड केस में कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ 5% एंड देयर वेट, एवरेज वेट इज 45। सो 45 5 जा 225। यस, 225 केजी। ओके, ये क्या हो गया? दूसरा केस में जहां दिया हुआ है 1 से 5, 1 से 5 तक जो व्यक्ति हैं उनका एवरेज वेट 45 केजी है। एंड द 5 to 9 उनका एवरेज वेट क्या है? 55 केजी। तो यहाँ पे भी 5 6 7 8 9 देर आर 5 पर्सन। सो 5 into 55, 5 into 55, that is 55 5 जा 275 केजी, 275 केजी। ओके, मैंने क्या किया? एवरेज के हेल्प से कितने लोग हैं वो मल्टीप्लाई करके सारे ग्रुप का मैंने क्या किया? टोटल वेट निकाल लिया। सो मैं राइट साइड में जो रेड से लिखा हुआ है मैं उसे इरेज कर रहा हूं ताकि इधर स्पेस मिल सके। तो आ, आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये पांचवा जो व्यक्ति है जिनका वो क्या है? दोनों ग्रुप में, इस और इस ग्रुप में क्या है? कॉमन है। ओके, दोनों ग्रुप में वो व्यक्ति क्या है? कॉमन है। तो
ये दोनों को ऐड कर देंगे, ये दोनों को ऐड करके अगर ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 225 प्लस, जस्ट अ मिनट, हाँ ये दोनों को ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, यस, हाँ ये दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो वी विल गेट 225 प्लस 275, 0 0 and 5, इट विल इक्वल टू 500। ओके, तो ये क्या है, ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन इज 9, बट यहाँ पे पांचवा जो व्यक्ति है वो दोनों वाले में आ रहा है, तो ये जो 500 जो अभी मैंने निकाला है ये वाला, इसमें टोटल 10 लोग हैं। ओके, मीन्स एक व्यक्ति क्या है वो 2 बार रिपीट हो चुके हैं। सो ये सॉरी, सो ये ये 450 क्या है, 450 क्या था, टोटल 9% का वेट था, तो 500 में से हम 450 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, देन यू तो हम क्या, देन वी फाइंड द weight of the fifth person, that will equal to 50 kg, 50 kg. So 50 kg is the right answer, that is the option number C. So ये क्वेश्चंस में किसी को कोई कंफ्यूजन भी है क्या? ये जो क्वेश्चंस मैंने अभी डिस्कस किए आप समझ पाए क्या? नो, ओके, ओके, तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम प्रोसीड करते हैं। तो ये क्वेश्चंस मैंने कर लिया, ये भी यस, पहले हम ये क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चंस, दिस क्वेश्चंस इज आस्क्ड इन सीएसईटी 2017। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस कुछ ऐसा है कि द एवरेज मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन इन अ सर्टेन फैमिली ऑफ 5 इज आर एस 10,000। 5 पर्सन का एक फैमिली है जिनका एवरेज इनकम क्या है, 10,000 है, 10,000। ओके, what will be the average monthly income of a person in the same family if the income of one person is increased by 1,20,000 per year? तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये 5 व्यक्ति का एवरेज इनकम क्या है, 10,000। 10,000 मीन्स 1 ईयर का। ओके, मीन्स प्रत्येक मंथ ये क्या करते हैं, 10,000 इनका मंथली इनकम है। तो इस 5 व्यक्ति में से एक व्यक्ति को कहीं पे अच्छा जॉब लग गया, तो इनका ईयरली इनकम क्या हो जाता है, इनका ईयरली इनकम 1,20,000, 1,20,000 पर ईयर का ये इनका इनका ये इनकम हो गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हाँ, तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द एवरेज मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन इन द फैमिली इफ द इनकम ऑफ वन पर्सन इंक्रीज। तो पहले क्या था, 10,000 था और एक व्यक्ति को जॉब लग गया, तो अब क्या हो गया, 1,20,000 मिल रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि न्यू एवरेज इनकम क्या होगा। आपको 2 मिनट का टाइम है, सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है, आप आसानी से बता सकते हो। ए, यस, ए, एक बार मैं देख लेता हूँ। यस, ए इज द राइट आंसर।
सभी लोग इस क्वेश्चंस को ट्राई करें। Yes, A is the right answer. Okay. So, मैं आपको बताता हूँ, शायद मैंने क्वेश्चन बताते वक्त इंक्रीज का शायद आपको इंक्रीज का मैंने जिक्र नहीं किया था कि 1.2 लाख से इंक्रीज हो गया। सो नो प्रॉब्लम। सो पांच पांच मेंबर का एक फैमिली है। ओके, 1 2 3 4 5। तो सभी का एवरेज क्या है? 10K। सभी लोगों का क्या है एवरेज? 10K। मीन्स एवरेज क्या है? 10,000 है तो सारे लोग क्या करते हैं? 10,000 मनी अर्न करते हैं। ओके, मीन्स एवरेज 10,000 तो सारे लोगों के पॉकेट में 10,000 रुपीज रहते होंगे। बट यहाँ पे क्वेश्चंस में दिया गया है कि एक व्यक्ति का, मीन्स लेट अस सपोज ये जो पांचवा व्यक्ति है इनका जो है ये 1.2 लाख एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर लिए हैं, करते हैं अब एक साल में। ओके, मीन्स कोई अच्छा सा जॉब लगा तो ये 1.2 लाख एक साल में एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो मीन्स 1.2 लाख तो क्या हो जाएगा? इस पे 3 शून्य। ओके, तो 1,20,000 रुपए ये पांचवा व्यक्ति क्या कर रहा है अब? एक्स्ट्रा इनके पास इनकम के फॉर्म में आ रहा है। तो ये क्या है? एक साल का। ओके, इन 1 ईयर, इन 1 ईयर, एक साल में। तो 1 मंथ में कितना हो जाएगा? एक साल में 1,20,000, तो 1 मंथ में इसे हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? यस, एवरेज इंक्रीज। हाँ, ये क्या हो जाएगा? सॉरी, 10,000। एक मिनट, ये आप समझ पा रहे होंगे कि ये 10,000 मैंने यहाँ पे लिखा है। यस, यहाँ पे मैंने 10,000 लिखा है। 1,20,000 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 10,000 आएगा। तो ये क्या हो रहा है? मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। ये पांचवा व्यक्ति क्या था? 1,20,000 इन्होंने एक्स्ट्रा इनकम जनरेट किया 1 ईयर में। ओके, तो अब 1 मंथ में इनके पास अगर इसे 12 से डिवाइड करेंगे, मीन्स प्रत्येक मंथ के फॉर्म में निकालेंगे तो आपको 10,000 मिलेगा। के को मैं 1000 से डिनोट कर रहा हूँ। ओके, सो तो 10,000 ये एक्स्ट्रा पैसे आए। तो लेकिन यहाँ पे टोटल में फैमिली में कितने लोग हैं? टोटल फैमिली में कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। तो कुछ पैसा बोलेंगे ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, ये भी इनको भी चाहिए, फोर्थ वाले को भी चाहिए, और ऑब्वियसली 5 में ये हैं, ये तो इनकम ही कर रहे हैं, तो अर्न कर रहे हैं, तो इनको भी चाहिए। तो 10K को अगर आप 5 पार्ट में आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 2। क्या आएगा? 2। तो पहले वाले को भी 2K देना होगा, दूसरे वाले को भी 2,000 रुपए एडिशनल देने होंगे, तीसरे वाले को भी 2,000 एडिशनल देने होंगे, फिर ऐसे ही चौथे को भी और पांचवें को भी। मीन्स एवरेज इनकम है तो ये 5 से डिवाइड कर दिया। सो अब क्या आ गया? न्यू न्यू एवरेज हमारा क्या आ जाएगा? 10K प्लस 2K दैट इज 12,000। 12K दैट इज 12,000। दिस इज द राइट आंसर। सो द राइट आंसर इज द ए। ओके, सो ये क्वेश्चंस मैंने आपको ऐसे ही बताएं। आप इसे प्रोसेस से भी बना सकते हो कि एवरेज इंक्रीज इज इक्वल टू 10,000 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2,000। न्यू एवरेज इज इक्वल टू 10,000 प्लस 2,000 दैट इज 12,000
and if you divide 12,000 upon 5 you will get नहीं नहीं, न्यू एवरेज आपको 12,000 डायरेक्टली आपको आ जाएंगे। सो होप आप ये क्वेश्चंस को एंजॉय किए होंगे। सो ये क्वेश्चंस आप समझ पाए क्या? आप ये क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किया, आप समझ पाए क्या? यस ओके। एक बार आप कंफर्म कर दे, मेरी आवाज आपको अच्छे से आ रही है क्या? माय वॉइस इज क्लियर टू यू? यस ओके। सो एक और क्वेश्चन शायद बचा हुआ है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो लगभग एवरेज के 7-8 टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास हमने 2 क्लासेस में अभी तक डिस्कस कर लिए होंगे। और बाकी आप जैसे जैसे और भी चैप्टर्स पढ़ते होंगे तो उनमें भी आपको एवरेज के कौन क्वेश्चंस आपको आते होंगे। सो हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन CSCT 2016 में पूछा गया है। सो द क्वेश्चन इज द एवरेज रेनफॉल इन अ सिटी फॉर द फर्स्ट 4 days वर रिकॉर्डेड टू बी 0.40 इंच। मैं यहाँ पे डेटा भी लिख दे रहा हूँ। एक से मीन्स फर्स्ट 4 days में किसी एक कोई सिटी है जहाँ पे रेनफॉल क्या हो गया 0.4 इंच। रेनफॉल को ऐसे मेजर किया जाता है सेंटीमीटर में, इंच में। The rainfall on the last 2 days was in the ratio of 4:3। तो लास्ट 2 days का क्या था एवरेज, मीन्स रेशियो क्या है 4:3। 4:3। द एवरेज ऑफ 6 days was 0.50। तो टोटल 6 डे का एवरेज क्या है? टोटल 6 मीन्स 6 दिन बरसा हुआ किसी सिटी में, तो टोटल एवरेज क्या है 0.5 इंच। एंड यहाँ पे राइट में लिखा हूं पहले से चौथे दिन में 0.4 है एवरेज रेनफॉल। एंड पांचवें दिन को D5 लिखता हूं। एंड छठे दिन को मैं D6 लिखता हूं। सो द रेशियो ऑफ D5 एंड D6 इज द 4:3। द रेशियो ऑफ D5 एंड D6 इज 4:3। देन यू हैव टू फाइंड व्हाट वाज द रेनफॉल ऑन द 5th डे। ये 5वें दिन में कितना बारिश हुई। यहाँ पे आपके ऑप्शंस में है 0.60 इंच, दूसरे वाले में 0.70 है। ये ऑप्शंस में बता दे रहा हूँ। हाँ, इसे रेज कर दिया। सो ये क्वेश्चंस आपने जो वेट वाले कॉन्सेप्ट्स पे बनाए थे बिल्कुल उसी पे है। बट यहाँ पे ये एक ये छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे रेशियो का आ जा रहा है। तो आपको इसे सॉल्व करके आपको इसके आंसर्स निकालने आपको मैं 3 मिनट का टाइम देता हूँ। इट इज 9:38 नाउ। सॉरी, मैं अपना स्क्रीन प्रेजेंटेशन ऑफ कर दिया। ये क्वेश्चंस प्लीज आप लोग सॉल्व करें, ये अच्छा सा कॉन्सेप्ट है।
ऑप्शन सी, मुक्ता ने ऑप्शन सी बोला। अभी मैं आंसर को डिस्क्लोज नहीं करूंगा। एक आंसर आया, डेट इज ऑप्शन सी। सो इट इज 9:41 नाउ। इसीलिए मैं डिस्कस करता हूँ क्वेश्चंस को। एक बार आपका चैट बॉक्स देख लेता हूँ। बाकी लोग भी, आप लोग भी ट्राई करिए। सो जैसा कि आपने वेट वाले क्वेश्चंस में सारे प्रोसेस जहां तक किए थे, वैसे ही इसमें भी हम वैसे ही करेंगे। सो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो द रेनफॉल, द एवरेज रेनफॉल इन द सिटी फॉर द फर्स्ट 4 डेज। तो एक से चौथे दिन में कितना हुआ? 0.4। तो यहाँ पे टोटल क्या हो जाएगा? 0.4 इंटू 4 इज इक्वल टू 1.6। मीन्स ये क्या किया? 0.4 क्या है? 4 दिनों का एवरेज रेनफॉल है। सो 4 दिनों का एवरेज रेनफॉल 0.4 है। अ, तो टोटल टोटल 4 डेज में हमें कितनी बारिश होगी? 1.6 इंच बारिश होगी। ओके, 1.6 इंच बारिश होगी। सो मैंने 4 को ये कर दिया। फिर इसी तरह यहाँ पे हम करेंगे। तो 6 डेज का एवरेज क्या है? 0.5। द एवरेज रेनफॉल फॉर 6 डेज इज 0.5। सो द टोटल रेनफॉल इन द 6 डेज विल बी 6 इंटू 0.5। 6 इंटू 0.5। सो it will equal to 3 inch। it will equal to 3 इंच। ओके, ये क्या हो जाएगा? 3 इंच के बराबर हो जाएगा। मीन्स टोटल 6 दिनों में 3 इंच की बारिश हुई। मीन्स ये बारिश मेजर करने का ये एक पैमाना है। इस बारिश को सेंटीमीटर में आप न्यूज़पेपर में भी पढ़ते होंगे। और तो हमें फाइंड करने हैं कि इसके अलावा क्या दिया हुआ है। 1 मिनट। हाँ, द रेनफॉल ऑन द लास्ट 2 डेज वाज इन द रेशियो ऑफ 4:3। द एवरेज ऑफ द 6 डेज वाज 0.50। ये यहाँ पे हो गया। इधर ये भी कर लिए। अब हमें क्या करने हैं? एवरेज के, एवरेज वाले पे करने हैं। मैं देखता हूँ यहाँ पे, मैं इस क्वेश्चंस को मैं अच्छे स्पेस में सॉल्व करता हूँ। सो होप आप क्वेश्चंस नोट किए होंगे अपने नोटबुक पे। एक बार मैं, बाकी लोगों का आंसर अभी तक नहीं आया है, नो प्रॉब्लम। सो सो यहाँ पे लिखता हूँ 6 डेज में टोटल रेनफॉल कितने हुए? 6 डेज का एवरेज था 0.5। सो 6 डेज का टोटल रेनफॉल क्या हो जाएगा? 6 इंटू 0.5, डेट इज 3 इंच। डेट इज 3 इंच। डेट इज 3 इंच। 3 के बाद मैंने इंच नहीं लिखा, आप समझ लीजिएगा। ऐसे ही 4 डेज का एवरेज रेनफॉल क्या था? 4 डेज का एवरेज रेन पहले 1 से 4 दिनों का एवरेज रेनफॉल था, क्या था? 0.4। तो 4 इंटू 0.4, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? पहले, दूसरे और तीसरे और चौथे इन दिनों में टोटल कितनी बारिश हुई। सो इट विल इक्वल टू 1.6। सो इट विल इक्वल टू 1.6। ओके, सो ये एक से पहले वाला क्या है? 1 से 6 दिनों तक। दूसरा वाला क्या है? 1 से 4 दिनों तक। ओके, हाँ। अब क्या इसके बाद क्या दिया हुआ है? रेशियो में दिया हुआ है। तो 1 मिनट, मैं एक और चीज यहाँ पे लिख देता हूँ। जस्ट अ मिनट। ये पहला वाला क्या था? 1 से 1 to 6 डे। ओके, सेकेंड वाला क्या है? 1 to 4 डे। तो अगर हम फर्स्ट वाले से सेकेंड वाले को अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो पहला वाला क्या है? 1 से 6, मीन्स 1 2 3 4 5 6, 6 दिनों में कितनी बारिश हुई? 3 इंच। और 1 2 3 4 ये दिनों में कितनी बारिश हुई? 1.6 इंच। सो पांचवें और छठे दिन में
5 और 6 डेज में टोटल कितनी बारिश होगी? पहले वाले मीन्स दैट इज 3 में से अगर हम 1.6 को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा द टोटल रेनफॉल इन 5th and 6th days that will equal to 1.4, that will equal to 1.4. ओके, अब आपको फाइनली फाइंड करने हैं व्हाट विल बी द रेनफॉल ऑफ 5th डे। 5th डे के आपको रेनफॉल आपको फाइंड करने हैं। सो ये क्या है 1.4, 1.4 इज द रेनफॉल ऑफ 5th and 6th डेज। ये क्या है? पांचवें और छठे दिन का दोनों का कंबाइन मेजरमेंट है रेनफॉल का। सो और हमें रेशियो दिया है पांचवें और छठे का रेशियो क्या है? 4:3, 4:3, 4:3 मीन्स ये क्या है? 4:3 है। तो हम क्या करेंगे? टोटल रेनफॉल क्या है? टोटल रेनफॉल है पांचवें और छठे दिन में 1.4 और रेशियो क्या है पांचवें दिनों का? द रेशियो इज इन द 4:3। तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? टोटल मीन्स 4:3 दिया हुआ है तो 4 क्या था? 4 फिफ्थ डे का क्या था? रेनफॉल एंड 3 एंड डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? 4+3, 4+3। सो इसे आप सॉल्व करोगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4/7, 4+3 = 7। ये क्या होगा? नीचे में 7 आ जाएगा इज इक्वल टू 7, 7 इंटू 7, 0.2 जा 1.4 and it will equal to 0.8 and it will equal to 0.8. So option B is the right answer. मुक्ता ने आंसर किया था डी ऑप्शंस। अगर आप ये वाला पोर्शन आप नहीं समझ पाएंगे तो आप चैट बॉक्स में आप कमेंट करना कि मैं ये नहीं समझ पाया। रेशियो वाला अगर आप पोर्शन नहीं समझ पाएंगे तो चैट बॉक्स में आप कमेंट करना। सो ये क्वेश्चंस आप समझ पाए क्या? एवरी सभी लोग अपना आंसर चैट बॉक्स में दे। डू यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन? रेशियो वाले कॉन्सेप्ट्स आप समझ पाए क्या, या उसे मैं और एक्सप्लेन कर दूं? ओके, सो just a minute, it is 9:48 now. हाँ जस्ट अ मिनट, ये बता देता हूँ। हाँ ये क्या था? हाँ 1.4 यहाँ पे क्या आया था? 1.4 इज द टोटल रेनफॉल इन 5th and 6th डेज। ओके, सो इसे क्या करने हैं? 4:3। हाँ, सो पांचवें और छठे दिन का क्या था टोटल रेनफॉल? 1.4 था एंड D5 एंड D6 का रेशियो क्या था? मैं थोड़ा और आपको सिंपली एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। 4:3। सो D5 और D6 मीन्स ये दोनों मिला के क्या है? 4:3। 4+3 क्या हो जाएगा? 4+3 = 7। ओके, सो 1.4 को अगर आप 7 पार्ट में आप डिवाइड करोगे तो आप पाओगे 0.2। ओके, सो चौथे दिनों में बारिश होगी 0.2 इंटू 4 दैट इज 0.8 मीन्स सॉरी पांचवें दिनों में, एंड द रेनफॉल इन द 6 डेज विल बी 0.2 इंटू 3 दैट इज 0.6। ओके, सो यहाँ पे आपका ये एवरेज का लगभग जितने टाइप्स के क्वेश्चंस मैंने फाइंड किए लगभग सारे टाइप्स के क्वेश्चंस मैंने आपको लगभग डिस्कस आपको कर दिए। ओके, सो अब हम एक मिक्सचर का क्वेश्चन, हमारे पास 10 मिनट का टाइम बचा हुआ है तो इसमें हम एक मीन्स मिक्सचर का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कि जैसे 4 kg राइस है जिसका प्राइस है 5 रुपए। ओके, एंड उसे क्या किया गया? 8 kg राइस के साथ मिक्स कर दिया गया जिसका प्राइस है 6 रुपीज पर kg। तो आप अगर दुकानदार है तो आपको ये बताने हैं कि एवरेज प्राइस क्या होगा।
मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, शायद आप लोग तो ये मिक्सचर का मैं एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। 4 kg राइस है, ओके, जिसका प्राइस कितना है, जिसका क्या है, 5 रुपीज, ओके, एंड 8 kg 8 kg ऑफ राइस है। आप बाजार गए एक दुकान से, आपने 4 kg राइस परचेज किए 5 रुपए पर केजी के हिसाब से, ओके, एंड एक दूसरे शॉप में गए जहां पे आपने 8 kg राइस परचेज किए जिसका प्राइस था 6 रुपीज पर केजी, ओके, और आप अपने घर पे लाए और आपका दुकान है, आपने क्या किया, दोनों राइस को क्या कर दिया, दोनों राइस को मिक्स कर दिया, मीन्स 8 kg और 8 kg के राइस और 4 kg के राइस को आपने एक एक वेसल्स में डाल दिया और सोचा कि दोनों को मिला करके हम बेचते हैं, तो इसका एवरेज प्राइस क्या होगा ये आप कैसे बता सकते हैं। सो ये हमारा मिक्सचर का ये क्वेश्चंस हुआ। तो ये हम वेटेड एवरेज के वेटेड एवरेज जो आपने मैंने आपको बताया था, और वेटेड एवरेज पे अभी हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए, तो उसी कॉन्सेप्ट्स पे हमारा आ, ये चलेगा। सो मैं आपका एक बार चैट बॉक्स देख लेता हूँ, ओके। सो मैं सीधे फॉर्मूला लिख देता हूँ, फॉर्मूला लिख देता हूँ, या या आपको बता ही देता हूँ, ओके। तो वेटेड एवरेज, जैसे अगर आप दो ग्रुप का वेटेड एवरेज मैंने आपको स्टार्टिंग में लिख के बताया था, दैट इज N1 A1 प्लस N2 A2 अपॉन N1 प्लस N2, N1 प्लस N2। इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो पाओगे N1 AW प्लस N2 AW इज इक्वल टू N1 A1 प्लस N2 A2। You will get N1 A1 प्लस N2 A2। अब क्या करने हैं आपको, अब N1 को एक साइड और N2 को दूसरे साइड, तो ये वाला N2 है तो वो RHS में चला जाएगा, और इसमें क्या है N1 तो ये LHS में आ जाएगा। सो हमारा क्या हो जाएगा, N1, ये यहां से मैंने कॉमन ले लिया AW माइनस ये N1 A1, ये वाला अगर LHS में आएगा तो माइनस हो जाएगा, सो यहाँ पे A1 आ जाएगा इज इक्वल टू N2 विल बी कॉमन, एंड यहाँ पे क्या है A2, एंड माइनस यहाँ पे क्या था AW माइनस AW, वो RHS में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। सो सो यहाँ तक होप आप लोग अपने नोटबुक पे लिख लिए होंगे। सो इसके बाद N1 AW माइनस A1 इज इक्वल टू N2 इंटू A2 माइनस AW। AW इज द वेटेड एवरेज, A1 इज द एवरेज ऑफ द ग्रुप 1 मीन्स जिसमें N1 पर्सन है, एंड A2 इज द एवरेज ऑफ ग्रुप 2 जिसमें N2 पर्सन है, ओके। सो हम क्या करते हैं, N1 अपॉन N2 को करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, A2 माइनस AW अपॉन AW माइनस A AW माइनस A1, AW माइनस A1। तो ये हमारा ये मैंने फॉर्मूला N1 अपॉन N2 के फॉर्म में इसीलिए लिखा क्योंकि अभी हम जस्ट इस पे एक क्वेश्चंस का टाइप देखेंगे, उसके बाद हमारा ये लगभग ये मिक्स एवरेज का टॉपिक एंड हो जाएगा। इट इज 9:55 नाउ। सो क्वेश्चंस कुछ इस तरह का है कि टू वेराइटीज ऑफ राइस, दो राइस का वेराइटीज है, एक का दाम क्या है
2 varieties of rice at 10 per kg and 12 per kg. वेराइटी 1 और वेराइटी 2, दो वेराइटीज के राइस हैं। ओके, दो वेराइटीज के राइस हैं। आपको ये क्वेश्चंस दे रहा हूं, आपको सीधे फॉर्मूलेस लगाने हैं और ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। वेराइटी 1 एंड वेराइटी 2। तो वेराइटी 1 का जो राइस है वो 10 रुपीज पर केजी आपने परचेज करके लाया, एंड वेराइटी 2 का जो राइस है वो आपने 12 रुपीज पर केजी आपने परचेज किया। और आपने जो परचेज किया तो दोनों का रेशियो क्या था, 1:2। ओके, अगर आपने वेराइटी 1 का मीन्स ये V1/V2 का क्या है 1:2। जैसे आपने वेराइटी 1 के राइस आपने 10 केजी परचेज किए तो वेराइटी 2 के आप 20 केजी परचेज किए होंगे। एंड आपको फाइंड करने हैं कि दोनों को आप अगर मिक्स कर दोगे तो व्हाट विल बी द एवरेज प्राइस ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर। इस रिजल्टिंग मिक्सचर का एवरेज प्राइस क्या होगा। सिक्स 6.6 सो आपको सिंपली क्या करने हैं, एवरेज प्राइस मींस यहाँ पे आपको सिंपली वेटेड एवरेज आपको पूछा गया है। सो V1 क्या हो जाएगा, V1 इज N1, V2 इज N2 एंड ये 10 क्या हो जाएगा, ये 10 को आप एवरेज A1 है और ये 12 दिस इज A2। तो सिंपली आपको वेटेड एवरेज आप यहां से फाइंड कर लोगे। ओके, एंड द आंसर विल बी 11.33। 11.33। ओके, सो इट इज 9:57 नाउ। तो आज का क्लास एक और क्वेश्चंस मैं आपको दे ही देता हूं ताकि आप वो घर पे प्रैक्टिस कर लोगे। एक क्वेश्चन मैं आपको घर पे प्रैक्टिस करने के लिए देता हूं। तो तो दो ग्रुप है। ओके, एक ग्रुप स्टूडेंट 1 का जिसे मैंने S1 बोला एंड सेकेंड ग्रुप इज S2। दो स्टूडेंट का ग्रुप है जिसमें स्टूडेंट 1 का जो ग्रुप है उनका एवरेज क्या है, उनका 30 मार्क्स है एंड दूसरे वाले ग्रुप का क्या है 40। ओके, और अगर आप दोनों को मिक्स कर देंगे, अगर हम दोनों ग्रुप को मिक्स कर देंगे तो दोनों का एवरेज क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 34। ओके, 34 मीन्स स्टूडेंट 1 का एक ग्रुप है जिसका एवरेज मार्क्स है 30 एंड देयर इज अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 2 जिसे मैंने S2 से डिनोट कर दिया, देयर एवरेज मार्क्स इज 40 एंड द एवरेज मार्क्स ऑफ बोथ इज 34 यहाँ पे मैंने लिखा है 34। सो you have to find the ratio of S1/S2। S1/S2 is equal to what। तो S1/S2 को आप अपन 30/40 नहीं करोगे क्योंकि यहाँ पे मैंने ये क्या है 30 मार्क्स लिखे हैं मैंने और ये 40 मार्क्स है। ओके, ये क्या है एवरेज है और ये भी एवरेज है। सो इट इज 9:59 नाउ। सो इस क्वेश्चन को आप घर पे ट्राई करना, आपको S1/S2 फाइंड करने हैं। सो यहाँ पे मैं आज का प्रेजेंटेशन ऑफ करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नंबर सीरीज, रीजनिंग का टॉपिक नंबर सीरीज होता है वो स्टार्ट करेंगे। जैसे 1, 3, 5, 7, उसके बाद क्या आएगा 9 आएगा। ओके, वो एक क्लास का छोटा सा टॉपिक है, उससे भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं कभी कभी। जैसे 2019 में 2 क्वेश्चंस आ गए थे, तो वो टॉपिक पढ़ेंगे अगले क्लास में। सो बाय, गुड नाइट। नाउ यू कैन लेफ्ट द सेशन।